तुझे पता तो था शेट्टी है और हमेशा रहेगा। एक बार बात तो कर लेता, काश मैं उस दिन फोन तो उठा लेता। ये है महेश शेट्टी के शब्द जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने लिखे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने महेश को कॉल किया था जो वो नहीं उठा पाए, और अब वो लिख रहे हैं तुझे पता तो था, तू एक बार दिल तो खोल लेता। बहुत लंबा लेटर लिखा है उन्होंने, 5 पन्नों का, और वो लिखते हैं कि काश मैंने वो फ़ोन उठा लिया होता, बात तो कर लेता यार, एक बार अपना दिल तो खोल लेता। तुझे पता तो है शेट्टी है और तेरे साथ हमेशा रहेगा। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है सुशांत के साथ बाइक पर, और बहुत ही प्यारा एक लेटर लिखा है। वो लिखते हैं सो मच हैज़ बिन लेफ्ट अनआंसर्ड एंड देयर इज सो मच मोर लेफ्ट टू टॉक। लेकिन जब भी मैं तुझसे मिलूंगा तो उन सारी बातों पर फिर से बात करेंगे। वो लिखते हैं बहुत ही अजीब सी फीलिंग है, मैं एकदम स्पीचलेस हो चुका हूँ, नहीं पता मैं क्या बोलूँ। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको कोई इतना पसंद आता है, उसके साथ आपको इतना कनेक्शन हो जाता है कि भले ही उसने आपकी ही माँ के गर्भ से जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन फिर भी वो आपको भाई की तरह लगता है, और तुम मेरे लिए वैसे ही भाई थे। कुछ इसी तरह से तो मिले थे हम भाई। हम मिलते ही ऐसा हुआ था जैसे कि एक दूसरे को हम लोगों ने पसंद कर लिया था। खाना हो, लंबी लंबी हमारी वॉक हो, लॉन्ग वॉक हो फिल्म सिटी में, पता ही नहीं चलता था कि समय कैसे बीत जाता था। हम दोनों ही इंट्रोवर्ट थे, हम दोनों ही अमेजिंगली ओल्ड फैशन थे। जब दोस्ती की बात आती थी तो हम दोनों जो है, हमारा दोस्ती का एक प्राइवेट वर्ल्ड था, हम उसको डिस्प्ले नहीं करते थे। कितनी सारी मेमोरीज हैं हमारी जर्नी की, हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें। तुम तो किसी भी मुद्दे पे बात कर लिया करते थे, फूड हो, फिल्म हो, बुक हो, नेचर हो, साइंस हो, रिश्ते हो, और या फिर बहुत सारी बकवास हो। तुम तो एक बच्चे की तरह थे जो टॉफ़ी की शॉप में जाकर एक टॉफ़ी को देखकर भी खुश हो जाता है। कहीं ना कहीं वो इस बात को बताते हैं कि तुम जो है मुझे इस बात को रियलाइज़ कराते थे कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। हमारा जो बॉन्ड है वो काफ़ी यूनिक था। मैं हमेशा इस बात को लेके खुश होता था कि हमारा जो रिश्ता है उसको किसी पब्लिक पहचान की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। आई वुड हैव हैड समथिंग टू लुक बैक एट नाउ, लेकिन मैं फिर भी थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट आई हैव द लास्ट 13 years जर्नी filled with memories to cherish and hold on to for the rest of my life। आगे लिखते हैं उसकी सक्सेस, उसकी अचीवमेंट, उसका काम, वो हमेशा हर काम में परफेक्शनिस्ट था, कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं कभी भी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वो कितना जीनियस था। मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि मुझे उसकी फिल्मों को देखकर कितनी खुशी मिलती थी जब मैं उसे बड़े स्क्रीन पर देखता था। मैंने उसका दिन रात का जो है हार्डवर्क देखा है कि किस तरह से वो अपने किरदारों को निभाने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, वो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन था। वो पूरा जिंदगी से भरा हुआ था, उसकी आंखों में सपने कभी खत्म ही नहीं होते थे। जो उनसे प्यार करते थे उनको पता है कि वो किस तरह से आपको अपने परिवार का हिस्सा ही बना लिया करता था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ये खत लिखना पड़ेगा, मुझे ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। हमने तो रिटायरमेंट के बाद फार्मिंग की बातें सोची थी, हमने तो फार्मिंग करेंगे इस तरह के सपने बोए थे, और अब क्या। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक ब्लेस्ड वन हो, तुम्हें जो है भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो तुम्हें इतनी जल्दी हम सबसे ले लेगा। आई विल ऑलवेज बी होल योर लेगेसी टू हार्ट and would not want it to go waste. I wish the world celebrates your life as much as your work. Feel as if there is a sudden void which will never be filled again. एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भरेगा। वो कहते हैं For every important event of our lives, we were always there for each other. How do you even explain if you suddenly lost a piece of your heart? मैंने अपने दिल का एक टुकड़ा खो दिया है। मैं कैसे अपने आप को समझाऊं कि अब मुझे जो है हमेशा तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, 100 से भी ज़्यादा। आई एम सॉरी बट आई विल ऑलवेज होल्ड सो मैनी ग्रजेस नाउ। मुझे तुमसे शिकायत रहेगी बहुत। मैं आशा करता हूँ कि काश तुमने दिल खोल दिया होता मेरे सामने। तुम्हें पता तो था शेट्टी है और तेरे साथ हमेशा रहेगा।
फिर क्यों क्यों बात तो कर लेता यार। हाउ आई रियली विश दैट कॉल वुड हैव कम थ्रू। काश मैंने वो फ़ोन उठा लिया होता। लाइफ दोबारा वैसी नहीं रहेगी। आई नो हाउ मच यू लव द स्टार्स, धरती माँ की कसम। आई विल बी लुकिंग आउट फॉर यू एवरी नाइट ब्रदर। मुझे मालूम है तुम तारों से प्यार करते थे, अब मैं हर रात जो है मैं तुम्हें ढूंढता रहूँगा। शायद उन तारों में कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा इमोशनल पोस्ट है। आप सोचिए 13 साल का रिलेशनशिप, जब वो बोलते हैं कि भाई से ज़्यादा जो है हमारा प्यार था, भाई की तरह थे, किस तरह से रिटायरमेंट के प्लान बनाए थे, किस तरह से लॉन्ग वॉक किया करते थे। बहुत ही प्यारा जो है कि इमोशनल पोस्ट जो है महेश ने लिखा है। महेश का ये पोस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुशांत ने आखिरी कॉल उन्हें किया था, वो टूट चुके थे, उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब जो ये बयान दिया है वाकई में मेरी भी आंखें नम हो गई। मुझे लगता है कि एक दोस्त का जो दर्द है वो इस पूरे पोस्ट में झलक रहा है।